गाइस रात के बजे है 12:30 और मेरे को लगी है भूख और घर में नहीं है खाने के लिए कुछ भी। खाने को तो वैसे है, मिठाई है दिवाली की और नमकीन भी है, बिस्किट भी है, लेकिन मैं मीठी चीज में खानी नहीं चाहती क्योंकि मीठी चीज खा खा के ना मैं बोर हो। अब मैं सोच रही कि कुछ ऐसी चीज खाऊं ताकि मुझे खाने में भी अच्छा लगे और मेरे को स्वाद भी आए और थोड़ा मेरा जो मुंह का जो मिठास है वो थोड़ा तीखी हो जाए। तो अब मैं जा रही हूँ कुछ बनाने के लिए। मेरे दिमाग में क्या आया, अब सोचो क्या बनाऊंगी मैं। तो ये मेरे हाथ में तो प्याज है और मैं जा रही हूँ पकौड़ी बनाने के लिए और बेसन भी है ये रहा। तो जा रही हूँ पकौड़ी बनाने के लिए। अब गाइस तो मैं पकौड़ी इसलिए बना रही हूँ ना क्योंकि मेरे को मिली एक रोटी खाने के लिए और पति देव जी ने क्या किया है, मतलब मैं रोटी तो बनाई थी 4 रोटी, ठीक है। अब मुझे नहीं पता था कि इतनी जोर से भूख लगेगी। अगर मैं वो रोटी खा लेती, मैं 4 रोटी बनाई, 2 रोटी मैं खा लेती तो 2 रोटी वो नहीं खा सकते ना। कम से कम देखो एक इंसान होता है। अब मैं कभी कभी है ना 2 रोटी से ज्यादा भी खा लेती हूँ। अभिषेक जी की रोटी का मुझे पता है वो कितना खाते हैं। अगर उस टाइम पे मैं कह देती नहीं मुझे और खाना है तो शायद ये आधे पेट ये रह जाते। और मेरे अंदर क्या है कि मैं कुछ भी खा लेती हूँ, लेकिन अभिषेक जी को क्या तरीदार सब्जी चाहिए। तो इसलिए पहले मैं इनको खिला देती हूँ। इनको खाने के बाद खाते साथ में ही है, लेकिन मेरे अंदर एक आदत है कि मैं बोलने लगती हूँ अब नहीं खाऊंगा, मेरा पेट भर गया। इसीलिए मैंने सोचा कि एक प्याज काट के भूख लगाता तो बना देती है कि 5 रोटी बना दे। नहीं रोटी इसलिए कम बनाई थी ना गाइस, मैंने सोचा भूख लगेगी नहीं। और पता है मिठाई का डब्बा है ना, बैठे बैठे मिठाई इतना खाई हूँ ना कि एक डब्बा मिठाई मैंने पूरा साफ कर दिया, एक डब्बा बचा है। मैं भी आप लोग एक ही डब्बा ये बचा है बस। और इसमें भी क्या है, इसमें भी कितना है पता है, इतना मीठा खाती हूँ ना मुझे लग रहा है कि मीठा खा खा के मेरे फेस पे सूजन आ गए। लेकिन क्या करूँ, मीठा चीज ये देखिए इसमें से कितना खा लिया, 2 2 4 5 खा लिया इसमें पूरा। क्या करे, खाने के लिए बने लड्डू मिठाई बर्फी, खाओ तो पेट भर के खाओ, लगना चाहिए कि हाँ हमने कुछ खाया है। गाइस मेरे को है ना 2-3 बार ये मार चुके हैं और मैं कुछ बोलते नहीं, इसलिए मैं सोचती कोई बात नहीं, बेचारे पति तो है। अब पता है मैं इनकी जितनी बर्दाश्त करती हूँ ना उतना ज्यादा ही मुझे टॉर्चर करते हैं। और जिस दिन मेरा खोपड़ी सनक गई ना तो समझो कि सनके हुए आदमी कैसे होते हैं फिर। और पता है मेरे से डरते भी बहुत है, डरते भी है। हो गया, बंद करने जा रहे क्या? तो ले लो ना, फोन में भी तो चेक करोगे ना। फिर भी तो थोड़ा बहुत देखोगे तभी ना। शाम को आएंगे वो तो भैया, 4 बजे तक में आ पाएंगे। फिर आप 4 बजे आओगे? 4 बजे आओगे? मैं तो कह रही इसी को ठीक कर लो। इतनी तो आज के डेट में कोई लड़की नहीं रोती शादी पे जितना मुझे प्याज रुलाती है। ज्यादा नहीं बना रही, बस एक की बनाऊंगी। आप खाओगे? गरम गरम खाओगे? आप दोनों जने खा लेंगे थोड़ा थोड़ा गरम गरम। ज्यादा नहीं बना रही इसलिए मैं थोड़ा ही बना रही हूँ। तो वैसे एक ही प्याज की बना रही हूँ। अभी तो मैं प्याज काट भी ले रही हूँ। पहले मेरे से प्याज नहीं कटती थी, प्याज छोड़ देती थी, बाकी सब काम सब मसाला काट देती थी। टमाटर प्याज आएगा इतनी कभी भी है ना, मतलब एक घर का जो काम है ना कभी भी मेरी मम्मी ने करने नहीं दिया मेरे को। मैं बहुत दिनों बाद खाना बनाना सीखी। जो लड़की शुरू से खाना बनाती है ना तो शादी के बाद तो बहुत जल्दी खाना बना ले। लेकिन अभिषेक जी को पता है कि मैं शादी होकर आई थी ना तब मैं बिल्कुल खाना नहीं बना पाती क्योंकि मेरे घर में 3 भाभी थी और सब मेरे से बड़ी, तो फिर वही बनाती थी। लेकिन वही बात है, करे तो क्या करे क्या। यहाँ आए तो यहाँ भाई माँ बाप से भी और फैमिली से भी अच्छे प्यार मिलते हैं भाई। ऐसा पति मुझे हर जन्म मिले, बस मैं छठी महीने से कहते अब अगले जन्म में अगर मुझे इनसे मिलाए ना तो बहुत करोड़पति पैसे वाले बन के मिलाए ताकि मैं अच्छे अच्छे कपड़े ले पाऊं, मैं शॉपिंग कर। पैसा रहे, आज के डेट में पैसे की वैल्यू होती है, ठीक है ना। जरूरी नहीं है, बहुत जरूरी है। बिना पैसे के है ना आपको ऑटो वाला भी धक्का मार के, बस वाला भी, पता है कंडक्टर धक्का मार के निकाल देगा। फिर आप कहते हो पैसे की। और घर में अगर पैसा नहीं रहे ना तो हर चीजों से प्रॉब्लम खड़ी होती है, पता है। एक तरफ से अगर अब मैं बोलती नहीं हूँ आपको कमाने के लिए तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि दुनिया में सभी औरत नहीं बोलती होगी अपने पति से। कोई औरत ऐसी है कि अपने पति से बोलती है कि कमाओ। आज के दिन में क्या है, काम करना बहुत जरूरी है। क्या बोलते, सेल्फ डिपेंड क्या बोलते बताओ ना उस वर्ड को एक बार बता दो। सब आपने होता है मेरे को, अभिषेक जी ने, आपने तो सिखाए थे मेरे को। आप बोलते थे सेल्फ डिपेंड बनो, बोले किसी के ऐसे बनो कि किसी से डरना नहीं है, सामने मुकाबला करो। मेरे भी हो रहा था कल मेरे पैर में इतना दर्द हो रहा था पूछिए। मेरी स्थिति बहुत ज्यादा खराब थी कल। पता नहीं क्या हो गया नानू, पैर में दर्द क्यों हो रहा है, पैर में पता नहीं क्यों दर्द है। जाना हमें पता, हम लोगों को जाना बहुत जरूरी है। आप मानो चाहे नहीं मानो इस बात।
लेटने के लिए। और पैर में दर्द हो रहा बाबू। दब दो कि गोली दे दो। पता है गाइस, अभी इस कमरे में जब से आए ना, कमरा तो देखने में आपको बहुत ही अच्छा लग रहा होगा, लेकिन सुकून नाम की कोई चीज नहीं है। 2 पल की जो सुकून होती है ना, जो कहते हैं इंसान मैं बाहर कमा के आ रहा हूँ, घर में जाके मैं थोड़ा सा आराम करूंगा, वो आराम यहाँ पे नहीं है। क्योंकि यहाँ पे जो नीचे ब्लिंकिट है ना, ब्लिंकिट में इतने खराब खराब लोग है ना, कितनी गंदी गंदी गालियां देते हैं। खिड़की से मेरी आवाज आती है, खिड़की बंद कर देते हैं तो घुटन से होने लग। थोड़ा खिड़की इसलिए खुला रखते हैं कि मतलब बाहर से थोड़ा सा हवा आती है। कल रात आज दोपहर में थोड़ी देर सो गई थी, इतना गंदे गंदे और चिल्ला चिल्ला के गाली दे रहे थे। अभिषेक जी ने खिड़की बंद कर दी, खिड़की बंद करने के भी बावजूद आवाज आ रही थी गाली। क्या करेगा इस, किसी को जाके हम बोल तो अपने आप को ही कर सकते हैं। ऐसे ऐसे लोग हैं यहाँ, इसको बोले नहीं बोले कुछ समझ में नहीं आता। अच्छी बात भी बोलना तो आज के डेट में ऐसा लगता है जैसे फांसी का फंदा गले में डाल दी। पहले नहीं होती थी ऐसे, है ना जी, पहले नहीं होती थी ना, पहले नहीं होती। गूगल हॉस्पिटल में हाँ। अरे फ्रॉड बहुत कर रहे हैं आजकल लोग, पता है क्या, पैसा कमाने के चक्कर में है ना, इतना गलत चीजों में, गलत संगत में, गलत कोई ड्रग्स में है, कोई मतलब अश्लील कुछ से कुछ, मतलब जिसको जो दिखता है वही करने लगे। क्या कह सकते हैं गाइस, किसी के बारे में कुछ नहीं कह सकते, सबकी अपनी अपनी मजबूरी होती है, शौक से कोई नहीं करता। हे जी, एक बात बोल रही हूँ मैं आपसे, आपका दोस्त तो आया नहीं आपको प्रसाद देने। हाँ बोले थे मुझे उसकी वाइफ पता है क्या बोली, करे ये तुम खाना, अब बाकी हम घर पहुंचा देंगे। और है क्या पता काम के चक्कर में भूल गया हो या लेके गया हो कंपनी में, आप पहुंचे नहीं हो, जाते तो आपको भी मिलता। देखी वहां जाने के बाद ही वहां सही होता, हम दोनों का आराम मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। देख रहे हो कितनी आवाज आती है, बहुत आवाज आती है इस जगह पे। देखेंगे हम तो पानी वाले में जाएंगे, सही में बताऊं बाबू, आज नहीं हुआ था। तो गाइस आज क्या हुआ, मैं सुबह गई घाट पे, आज छठ पूजा थी, लास्ट दिन था आज का। कल शाम को हम दोनों हस्बैंड वाइफ साथ में गए थे, लेकिन फिर सुबह में इनकी आंखें नहीं खुली तो मैंने कोई बात नहीं, इनको सोने देता, मैं चली गई गाइस। तो मैं जाके वहाँ पे क्या करी, मैं जैसे ही गई तो वहाँ पे मतलब जिनके साथ मतलब मैं गई थी वो लेडीज आई नहीं जो व्रत उठाई थी, तो भैया उनके हस्बैंड आ गए थे और बाकी उसकी जो मौसी है वो आ गए। वो तो मुझे बेचारी गेट पे मिल गई थी। तो फिर जैसे तैसे मैं वहाँ पहुंची, वहाँ जैसे ही गई थोड़ी देर बाद इतनी जोर से वहाँ लड़ाई होने लगी, और लड़ाई इतनी भयंकर होने लगी, मतलब मुझे तो ऐसा लगता है जैसे कुछ बात हो गई हो, जैसे घर में लड़ते हैं ना दौरानी जिठानी सास बहू छोटी मोटी सामान के लिए, तो ऐसी लड़ाई वहाँ होने लगी। अब लड़ाई इतनी जो धीरे धीरे होते होते इतनी जोर से होने लगी। अब वो कह रही, उसको कह रहे, दूसरी औरत कह रही है, कह रहे 4 बजे आके तूने यहाँ पे ऐसी बोल रही है बिहार की, लेकिन उसको बोलने की तमीज नहीं है। मैंने तो बोल दी थी, मैंने तमीज नहीं है क्या बोलने की, तो चुप कर गई, मेरे मुंह की तरफ देखने लगी, कुछ बोले नहीं। तो फिर वो कहने लगी 4 बजे से आके तूने इतना जगह, ऐसी कह रही 4 बजे से आके तूने इतना जगह घेर लिया, क्या कोई नहीं बुलाएगा कुछ, क्या ये हटा चल आगे लगा, ऐसे बोलने लगी। बोलने की उसकी लैंग्वेज मतलब ना बिहार की लग रही थी ना दिल्ली की लग रही थी, अजीब तरीके से बोल रही थी जैसे एक बोलते लोग। फिर मेरे को बर्दाश्त नहीं हुआ, लेकिन फिर मैंने कहा मेरा तो कुछ है ही नहीं यहाँ पे, मैं तो दूसरे के से आई हूँ, तो फिर मैं कुछ बोली नहीं। मैंने अगर कोई ज्यादा बात हो भी जाएगी, क्योंकि मेरे अंदर क्या है गाइस, मेरे अंदर जैसे जब तक बर्दाश्त करती हूँ, बर्दाश्त से सीमा बाहर हो जाती है, फिर मेरे को भूचाल आ जाता, मैं इसीलिए कुछ नहीं बोली। मैंने सोची, अब मेरे को पता नहीं उस टाइम पे इतना संतुष्टि आ गया था ना कि मैं मतलब मेरे को मन नहीं था किसी से लड़ाई करना या किसी को जवाब देना, मैं सिर्फ अपने ध्यान में थी। फिर भी लेकिन वो भैया को बोल रहे थे, फिर मेरे को बोलना पड़ा। जब मैं बोलने लगी फिर उनकी मौसी बोलने लगी, पानी में से मौसी जब बोलने लगी तो तब डर के मर चुप हो गई। बोलने लगी कि आंटी आप कुछ बोलते हैं ना कि आप व्रत कर रही हो, आपको ये बात नहीं बोलना चाहिए था, आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। तो कह रहे नहीं तू मेरा सब फेंक दे, सब उधर कर दे, इधर कर दे। इतनी दिमाग की तेज थी ना, जो डलिया होती है ना जिसमें सूप लेके आता है, उसको कह रही तू वहाँ रखने के लिए जहाँ टेंट टंगा हुआ है, कर उधर रख के यहाँ से हटा दो। तब मैंने कहा ये तो हटेगी नहीं, ये तो यही रहेगी, तुम्हें जहाँ लगाना है वहाँ तुम लगाओ, यहाँ जगह बना लो, रख लो। मैं ऐसे बोली, तब वो मेरे मुंह की तरफ देखने लगी। मैंने तू क्या हिंदी बोली, तुझसे ज्यादा बोलने वाली तो मैं ही हूँ। मैं बोल नहीं रही थी इसलिए क्योंकि मेरा वहाँ कुछ था ही नहीं गाइस, कोई बात हो जाती तो कहती आई ऐसे, बिना मतलब में लड़ाई मोल ले ली, इसीलिए। फिर मैं जब फिर वो आंटी बोलने लगी, सब बोलने लगे चारों तरफ से, फिर हमसे हुई फिर दूसरे से होने लगी, ऐसे तो नहीं हुई किसी और से हुई थी, फिर उससे होने लगी। अब उससे इतनी जोर की हुई ना, उसने क्या करी पूरी साड़ी ऊपर बांध ली अब बांध के फिर लड़ाई होने लगी ऐसी तगड़ी जैसे लगे घर में लड़ रहे। बहुत लोग तो देख भी रहे थे। मैं बस यही कह रही थी, मैं ज्यादा जोर से अगर लड़ाई हो गई ना, बिहारी तो वैसे भी बदनाम है, वैसे भी बदनाम हो जाएंगे आज। क्यों अगर होगी तो फिर ऐसी होगी ना, चुटिया पकड़ा पकड़ी हो जाएगी, फिर तगड़ी लड़ाई हो जाएगी, फिर सब कहेंगे देखो ये कैसा पूजा है बिहारियों का। वैसे पूजा तो बहुत ही अच्छा है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन यहाँ के लोग होते हैं ना ऐसे, वैसे भी घाट बनाने नहीं दे रहे थे, पिछली वीडियो में आपने देखा होगा, सुन लेना। तो इसीलिए मैं डर रही थी, मैंने कहा कहीं तगड़ी लड़ाई ना हो जाए। फिर उससे छूटने के बाद तीसरे से फिर हो गई लड़ाई।
ऐसी हुई, जिससे मर्जी उसी से लड़ाई कर रही थी, क्योंकि उसके 2 डलिया थे और सूप उसके कितने थे, 8 सूप। अब 8 सूप के लिए जगह भी तो होना चाहिए। और आई लेट, इतनी लेट आई कि जब सूरज निकल आई उसके बाद आई, उसे लगाते लगाते सूरज निकल गया, इसीलिए घबरा रही थी वो। चलिए गाइस, मेरा पकौड़ी भी बन गई और अब खाते हैं मजे से। बर्दाश्त करने वाले तो कोई नहीं थे वहां पे कि कोई समझदार हो कोई बर्दाश्त कर ले। पानी में जो घुसी थी, पूजा कर रही थी ना, जिसने हाथ उठाए सूरज देवता को, वो भी बोल रही थी पानी में से। मेरे को तो अजीब लग रहा था, मैं पहली बार ऐसा, अगर वो नहीं बोलेंगी तो बेचारी फिर वो, बस इतना है कि लड़ाई नहीं हुई। मैं मनी मन हाथ जोड़ के कहने लगी, है छठी मैया इनकी लड़ाई रोक दो, लड़ाई नहीं होना चाहिए, जो भी हुआ वही खत्म कर दो, है छठी मैया। थोड़ी देर बाद खत्म हो गई। अब पता चला वो लेडीज जाके दूसरे तीसरे से लड़ने लगी। तो देखिए गाइस, इतना ब्लिंकेट से आवाज आ रही है, बहुत ज्यादा आवाज आ रही है इस टाइम पे। इसी आवाज की वजह से जो हम यहाँ पे जब से आए तब से हम चैन से सो नहीं पाए। अब बात करते करते आप लोगों से मेरी पकौड़ी भी बन के तैयार, गरम गरम। अब इसमें चटनी होती ना तो और मजा है, हरा धनिया की चटनी होती ना। गाइस, भूख ऐसी चीज है ना, चाहे रात के 2 बज रहे हो चाहे 3 बज रहे हो, मैं तो बना के खा लेती भाई, आदत। पहले ऐसे हम काम करके आते थे ना इंडिया गेट से, काम करके आने के बाद, और उसके बाद फिर हम फिर लग जाते थे अपने खाना में, और खाना पीना खाते खाते बनाते बनाते 2-2:30 बज जाते थे, कभी कभी 3 भी बज जाते थे, लेकिन खाना खा के सोते थे, भूखे नहीं सोते। तभी आज इतनी स्ट्रांग हूँ। और मेरे पतिदेव जी कहते तू तो कुठला हो गई है गैंडी, खाए पिए घर के आ गई, क्या करे ना करे। कौन कौन खाएगा, थोड़ा ही बनाई हूँ पकौड़ी, किसको खाने पकौड़ी बोल दो, फिर ज्यादा बन जाएगा आपको खाने। गाइस, आज मैंने पता 9 लाख वाला हार पहन लिया सोने का। ये देखो, ये मेरे पति कब बनाए थे पता है, जब 7,000 की सैलरी थी ना तब बनाए थे। और ये बनी थी कितने में पता है, ये बनी थी 30,000। और आज कितना कमा रहे हैं, आज कमाते हैं कितना, 20-19,000। आज कुछ नहीं बना पा, क्यों नहीं बना पा रहे, कुछ पति की कमी से, क्योंकि पतिदेव जी का इतना खर्चा ही है, डबल खर्चा भाई, डबल तिबल खर्चा। मेरे को देखना, सभी को देखने पड़ते हैं, एक इंसान बेचारे करे तो क्या करे। तो गाइस, अब मैं आप लोगों को बता दूं, ये 9 लाख वाला हार नहीं है, ये आर्टिफिशियल है, जो मैं खुद खरीद के लेके आई थी मार्केट से। और इसे मैं कब पहनती हूँ, जब कोई पर्व आते तब पहनती हूँ, फेस्टिवल। क्योंकि अभी मैं इतना, देखो आपको विश्वास नहीं होगा, आप कहोगे झूठ बोल रही। ये देखिए गाइस, गौर से, आर्टिफिशियल है, दिख गया, काला काला है कुंदा, ये भी काला काला कुंदा है, लेकिन इसलिए मैं पहनती हूँ इसको क्योंकि इसकी एक तो मुझे डिजाइन अच्छी लगी, बीच बीच में येलो कलर के मोती है, और ये थोड़ा सा मतलब चमकदार है, और ज्यादा का नहीं है, 15-20 रुपए का है, लेकिन लाखों का काम करता है। ये 15-20 रुपए का है। जल्दी बन जा भाई, अब पेट में चूहे कूद रहे हैं। खा के पानी पी के, खा लूंगी ना, पानी पी लूंगी, फिर उसके बाद नींद आ जाएगी। भूखी रहूंगी तो नींद नहीं आएगी। पता है गाइस, जब किसी को हम ज्यादा प्यार करने लगते हैं ना, तो वो हमारी कदर भूल जाए। मैं अपने पति को है ना चक्कू रख के प्यार करती हूँ। प्यार करते हो कि नहीं करते हो बताओ, जल्दी बताओ। चक्कू ऐसे रख लेती तो चक्कू के डर से कहते हाँ मैं करता हूँ। नहीं गाइस, ऐसे कोई बात नहीं है भाई, मेरे पति तो मेरे जान से भी प्यार है। अगर मैं पता है इनसे इतना प्यार करती हूँ ना, लेकिन क्या करूँ, मैं आसमान में चढ़ाने नहीं चाहती मैं आपको अकेले में, क्योंकि अभी सब सुन रहे लेटे कहाँ ध्यान मोबाइल पे